हाय दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेन में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिष आचार्य पूजा। आज आपको बताने वाली हूं आज के दिन आप सभी के लिए कैसे जाएगा, उन तमाम 12 राशियों के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज है 4 जुलाई 2025, दिन है शुक्रवार। तिथि है शुक्ल पक्ष की नवमी, जो कि 4:31 रहेगी शाम के। उसके बाद दशमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र रहेंगे चित्रा, जिनके स्वामी है मंगल, जो कि शाम 4:50 रहेंगे। उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएंगे, जिनके स्वामी है राहु। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:41 से लेके 12:26 तक का, और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:58 से लेकर 12:53 तक का। पहली राशि मेष राशि के बारे में हम जान लेते हैं। तो किसी भी झगड़े वाद विवाद में आने के लिए ज्यादा उत्सुक नजर आएंगे। अपनी तरफ से कुछ अधिक बड़बोलापन या अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही अधीरतापन दिखा सकती हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अलाइनमेंट की कमी देखी जा सकती है। तो जीवन साथी के साथ बैलेंस की स्थिति बनते बनते रह सकती है। कहीं ना कहीं मुद्दा आप लोगों के बीच में झगड़े का कारण बन सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई में फोकस बनाने में असफल रह सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के धीमी गति से सही, लेकिन काम में कुछ प्रगति आपको देखने को मिलेगी। व्यवसाय में कुछ अटकाव महसूस करेंगे। साथ ही शेयर मार्केट में कुछ बात बनती नजर आएगी, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको निवेश करना है। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कुछ घबराहट की समस्या या कुछ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 58% है, भाग्य आपका 5 है। दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप अपनी सोच में ज्यादा प्रैक्टिकल होंगे, बजाय इसके कि भावनात्मक स्तर पर सोचे या विचार करें। कहीं ना कहीं कुछ परिवार को लेकर सख्त हो सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है, जहां पे आप किसी की बात सुनते हुए नजर नहीं आएंगे। तो जीवन साथी परिवार को लेकर कहीं ना कहीं कुछ असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सहज गति से आगे बढ़ेंगे और अपनी तरफ से कुछ बहुत ज्यादा बड़ी चौड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के अगर समझे तो काम में कुछ अटकाव के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ सकता है। किसी के साथ मनमुटाव देखा जा सकता है या किसी निर्णय को लेकर कुछ बहसबाजी देखी जा सकती है। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी सोच प्रोग्रेसिव बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी। कहीं ना कहीं सप्तमेश मंगल का केतु के साथ युति में रहना, आप किसी प्रकार से कुछ अटकाव महसूस कर सकते हैं या अटका हुआ महसूस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको शेयर मार्केट में कुछ प्रगति देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 68% है, भाग्य आपका 8 है। तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो अपने परिवार में या माता को लेकर आप जरा भी अपने मन में कुछ विचार करते नजर नहीं आएंगे। कहीं ना कहीं माता की कोई सख्ती के कारण ऐसा सोच सकते हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर बैलेंस की स्थिति बनाने में सफल रहेंगे। जीवन साथी के साथ हर संभव प्रयास आपके जो है अधूरे रह सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर अपने सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम में जितनी ज्यादा ढीलापन या उदासीनतापन लाएंगे, उतने ही काम में आपको कमी देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं पुरानी बातों को सोचकर या उसका बोझ आपके मन पे देखा जा सकता है। तो व्यवसाय की बिजनेस की बात करें तो घरेलू उद्योगों में या शेयर मार्केट में या आपके रियल एस्टेट के बिजनेस में कुछ बाहरी दबाव देखने को मिल सकता है या कुछ अटकाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कुछ शुगर से संबंधित समस्या, आंखों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य आपका 4 है। चौथी राशि का राशि के बारे में जान लेते हैं। तो स्थान से बाहर किसी यात्रा पे जाना पड़ सकता है, जिसके लिए काफी तत्परता दिखाएंगे। तो जीवन साथी के साथ आप हर प्रकार से कह सकते हैं कि असहज भाव में रह सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ आप लोगों के बीच में कुछ गति देखने को नहीं मिल पाएगी। विद्यार्थी स्थान से बाहर कुछ सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में वही पुरानी सोच आपके ऊपर हावी रह सकती है। किसी की बातों में आना भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा व्यवसाय की बिजनेस की बात करेंगे तो स्थान से बाहर कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहेंगे। स्वास्थ्य में कुछ गले की समस्या, आंखों की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 65% है, भाग्य आपका 7 है। पांचवी राशि सिंह राशि के बारे में जान लेते हैं। माता घर परिवार को लेकर कुछ बड़ा निर्णय ले सकती है। तो प्रेम संबंध को लेकर आपको किसी की सलाह तो मिल रही है, परामर्श तो मिल रही है, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट के लिए भी आपको कहा जा सकता है या कुछ दबाव बनाया जा सकता है, जिसके लिए आप खुद को फिट महसूस नहीं करेंगे। जीवन साथी के साथ आप किसी प्रकार से कोई सहयोग करते नजर नहीं आएंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में काफी ज्यादा अपनी ग्रोथ को लेकर आश्वस्त रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप सहज गति से आगे बढ़ेंगे। मेहनत आपने की है और आप इसके बारे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे कि परिणाम भी आपके पक्ष में रहेगा। व्यवसाय बिजनेस में आप कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं रहेंगे और कुछ किसी अपॉर्चुनिटी से भी आप चूक सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य में कुछ गले की समस्या, कुछ इन्फेक्शन की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 64% है, भाग्य आपका 6 है। छठी राशि कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं आप किसी बात का तीव्र प्रतिक्रिया दे सकते हैं, किसी घटना को लेकर, किसी व्यवहार को लेकर अपनी नाराजगी दिखा सकते हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर आप विवाह के लिए कुछ बातचीत चला सकते हैं परिवार के साथ। जीवन साथी के साथ कुछ आप संघर्ष की स्थिति देख सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ अकेलापन महसूस कर सकते हैं। तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आएंगे और कम परिणाम में ही संतुष्ट नजर आएंगे। इसके अलावा कार्यक्षेत्र की अगर हम बात करें तो कार्यक्षेत्र में आपकी हर कार्य में एक प्रकार से ग्रोथ, गति देखी जा सकती है। आपका जो भी सोच है, परिणाम, जो भी आपका जो निर्णय है वो कारगर साबित रहेगा, परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। व्यवसाय बिजनेस में आप निर्विरोध गति तो जारी रख ही रहे हैं, लेकिन आप भविष्य को लेकर ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर कुछ पुरानी समस्या या कुछ चोट इत्यादि भय या रक्त विकार की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 60% है, भाग्य आपका 1 है। सातवीं राशि तुला राशि के बारे में जान लेते हैं। तो माता के कारण कुछ नुकसान या संघर्ष की स्थिति दे सकते हैं और माता का व्यवहार कुछ कठोर भी रह सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आपके विचार और पार्टनर के विचार में मतभेद लगातार देखने को मिल सकता है। तो जीवन साथी के साथ सहजता की कमी देखी जा सकती है। विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर सिर्फ बड़बोलापन में रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने बुद्धि के स्तर पर कुछ सफलता प्राप्त करते नजर आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में किया गया निर्णय या लिया गया स्टेप आपको नुकसान भी दे सकता है। सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसाय की, बिजनेस की, तो विदेश से लेकर कुछ नीति कारगर साबित रहेगी। साथ ही कुछ लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है। स्वास्थ्य में कोई गुप्त समस्या, हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम या शुगर की समस्या देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य आपका 1 है। 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में जान लेते हैं। तो लाभ को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित और अपेक्षा बना के रख रहे हैं, परंतु ये आपको कहीं ना कहीं किसी असमंजस की स्थिति में भी डाल सकती है, जहाँ पे दुविधा का आप शिकार हो सकते हैं और कुछ आप खुद को ठगा हुआ महसूस कर सकते हैं। तो प्रेम संबंध को लेकर भी कुछ इस प्रकार का अकेलापन महसूस कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आप सहज भाव में रहेंगे। विद्यार्थी ना परिणाम के बारे में सोचेंगे, ना वर्तमान के बारे में कोई विचार करते नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आप अपने काम की सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आ सकते हैं। तो व्यवसायिक में आपकी सोच प्रोग्रेसिव रह सकती है और किसी लाभ से आपका मन हर्षित रहेगा। स्वास्थ्य की बात करेंगे सामान्य रहेंगे। भाग्य सपोर्ट की बात करें 69% है, भाग्य आपका 1 है। 9वीं राशि धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। तो आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन बात को समझने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई प्रस्ताव हो आपके परिवार की तरफ से या आसपास के लोगों की तरफ से। प्रेम संबंध को लेकर आप सिर्फ एक डिटैचमेंट की मोड में रह सकते हैं, कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट की कमी महसूस कर सकते हैं। तो जीवन साथी के साथ या जीवन साथी अपने स्टेटस को लेकर ज्यादा सोच विचार करते नजर आ सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे और खासकर फोकस में बहुत ज्यादा गिरावट देख सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में को मिला के आप अपने काम में बहुत ज्यादा चिंता दिखा सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी डील को लेकर या किसी प्रेजेंटेशन को लेकर किसी दबाव में महसूस कर सकते हैं। व्यवसाय बिजनेस की बात करेंगे तो त्वरित निर्णय लेना पड़ सकता है और अपनी गति को निर्विरोध जारी कर रहे हैं। साथ ही आप कुछ इसमें प्रोग्रेस और ठहराव भी देखेंगे। तो स्वास्थ्य में कुछ गिरावट जरूर देख सकते हैं और जिसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य आपका 2 है। 10वीं राशि मकर राशि के बारे में जान लेते हैं। तो पिता से सपोर्ट तो सहयोग मिल रहा है, लेकिन कुछ शक्ति भी मिल रही है और ये सपोर्ट सहयोग भी किसी शर्त या कंडीशन में आपको मिल सकता है। प्रेम संबंध को लेकर आप लोगों के बीच में इमोशनल कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन आप कुछ चालाकी भी दिखा सकते हैं। जीवन साथी के साथ या जीवन साथी किसी निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं और विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कुछ अपनी तरफ से बहुत अधिक ही प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे तो बैलेंस बनाने में पूरा फोकस बना रहेगा। साथ ही अपनी तरफ से कुछ ओवर कमिटमेंट भी कर सकते हैं। व्यवसाय में, बिजनेस में, शेयर मार्केट में सोच समझ कर निवेश करें और रियल एस्टेट में कुछ गिरावट देख सकते हैं। स्वास्थ्य में गिरावट देख सकते हैं और काफी सावधान रहने की आपको आवश्यकता है। भाग्य सपोर्ट की बात करें तो 64% है, भाग्य आपका 3 है। 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में जान लेते हैं। और कहीं ना कहीं परिवार में कोई मुद्दा अटक सकता है या माता के कारण या परिवार के किसी सदस्य के कारण खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध को लेकर भी आपके पार्टनर भविष्य के बारे में, अपने करियर को ज्यादा महत्व देंगे। जीवन साथी के साथ आप किसी मुद्दे को सुलझता हुआ नहीं पाएंगे। तो विद्यार्थी पढ़ाई में काफी ज्यादा गंभीरता के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन सोच थोड़ी सी उनकी प्रोग्रेसिव में नहीं रह पाएगी। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की हम बात करें तो कार्य क्षेत्र में किसी मुद्दे को लेकर उधेड़ बुन में रहेंगे। कुछ रिसर्च की आवश्यकता पड़ सकती है, कुछ एक सिरे से दोबारा से शुरुआत करनी पड़ सकती है। तो व्यवसाय बिजनेस में आप कहीं ना कहीं कुछ अटकाव महसूस कर सकते हैं। साथ ही आपकी सोच भी कारगर साबित नहीं हो पाएगी। स्वास्थ्य में मन पर कुछ भारी बोझ देख सकते हैं। भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे 57% है, भाग्य आपका 9 है। 12वीं राशि मीन राशि के बारे में जान लेते हैं। तो परिवार के साथ किसी मुद्दे को सुलझाने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, कुछ अपना रास्ता अलग ही बनाना चाहेंगे। तो प्रेम संबंध को लेकर भी पार्टनर की गंभीरता की कमी आपको महसूस हो सकती है।
जीवन साथी प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे और इमोशन का कुछ दिखावा कर सकते हैं, तो विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर कह सकते हैं कि ज्यादा चंचलतापन में रहेंगे। इसके अलावा कार्य क्षेत्र की बात करें तो कार्य क्षेत्र में आपकी सोच और आपके अधिकारी की सोच एक जैसी रह सकती है, एक दूसरे के प्रभाव में रह सकते हैं, साथ ही एक दूसरे के साथ आप आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो व्यवसाय बिजनेस की हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्थान से बाहर आपको कुछ सफलता मिलती नजर आएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपको आपके घरेलू उद्योग में या रियल एस्टेट में भी कुछ स्थिति खास बनती नजर नहीं आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट देख सकते हैं, काफी सावधान रहने की आवश्यकता है, चोट इत्यादि का भय भी बना हुआ है। और भाग्य सपोर्ट की बात करेंगे तो 68% है, भाग्य आपका 3 है। दर्शकों, आपके जो भी पसंद, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।